Hello students, I hope you are all doing well. This is Adriti, your English teacher, and आप पढ़ रहे हैं हिंदी में इंग्लिश चैनल पर। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव में ये तीन तरह के होते हैं। एक यस नो टाइप, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड्स, एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हमें यस और नो में ही मिलता है। जैसे, क्या आप स्कूल जाते हैं? तो इसका आंसर किस में मिलेगा? हाँ या ना में ही आपको उसका आंसर मिलेगा। क्या आप चाय पीते हैं? इसका आंसर किस में दोगे आप? यस और नो में ही इसका आंसर दोगे। ठीक है। सेकंड आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, इनको हम WH फैमिली भी कहते हैं। जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या ऐसे शब्द आए, तब हम सब उन सेंटेंस की इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। उन सेंटेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, एक्सेट्रा। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, और नेगेटिव मीन्स यानी कि सेंटेंस में नॉट भी हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम देखते हैं येस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा येस नो टाइप क्वेश्चन। इन वाक्यों में सबसे शुरू में इनकी ये पहचान होती है, इनमें सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है। इन वाक्यों के सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ होता है? ये क्या वर्ड लिखा हुआ होता है। इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट नोट। अगर सेंटेंस में गिवन है तभी हम इस नोट की इंग्लिश लगाएंगे। देन मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस में गिवन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? डू या फिर डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, जिसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। डज कब लगाएंगे हम? अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और डू कब लगाएंगे हम? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम नोट लगाएंगे अगर गिवन है। फिर लगाएंगे हम मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मैंने आपको कल भी बताया था। मेन वर्ब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस में रह गया है, देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है। हर तरह के सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी होता है। ठीक है। यस नो टाइप में अब हम देखते हैं, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अब हमने देखा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी कि प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया? डू। डू यू वांट टू मीट हर? ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो? ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नोट भी आ रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये हमारा किस में आएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट जो कि यू है, नोट इसमें दिया हुआ है तो हम नोट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब वांट टू, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट नीड हर। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन वर्ड और WH क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे मैं आपको बता चुकी हूँ वो वैन, इसमें देखो जो ये WH आ रहा है ना, इनमें भी सभी में आपको WH देखने को मिलेगा। वह कब खाती है? इनमें कब, क्यों, कैसे, क्या, ये शब्द सेंटेंस के कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। और सेंटेंस के जब भी बीच में होते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश सबसे हम शुरुआत में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट शी, और फिर मेन वर्ब ईट। ठीक है। व्हेन डज शी मीट? क्वेश्चन
मार्क। नेक्स्ट, वह कब नहीं खाती है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी है, यानी कि ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, हमारा सब्जेक्ट सी और नोट। सेंटेंस में गिवन है तो हमने क्या लगाया, नोट। मेन वर्ब हमारा इट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स के बारे में। क्या वे इस बारे में नहीं जानते हैं। अब देखो, जब हम डू नॉट लगाते हैं, हमने जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देखी थी। डू नॉट तो हम कैसे लिख सकते हैं, डोंट, और डज नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, डजंट। ये इसकी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमको इसमें भी तो लिखना आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, जब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं स्टार्टिंग में डू, तो डू के साथ ही इसको ऐड कर देंगे एंड देन अपना सेंटेंस कंटिन्यू रखेंगे। दे नो अबाउट दिस। ठीक है, डोंट दे नो अबाउट दिस एंड डोंट दे नॉट अबाउट दिस। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।